तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए GTA 5 ऑफलाइन स्टोरी मोड पर मेन्यू ट्रेनर डालते हैं। और मेन्यू ट्रेनर डालने के लिए तुम लोगों ने सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों तुम लोग फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे सामने यहाँ पर मेन्यू ट्रेनर के सारे वर्जन्स खुल जाएंगे। अगर तुम्हारे GTA 5 पर ये लेटेस्ट वाला 1.8.1 वाला मेन्यू ट्रेनर नहीं चलता है तो बारी बारी सारे डाल के ट्राई कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो 1.8.1 है, इसके नीचे यहाँ पर 1.8.0 है, 1.7.7 है, 1.7.6 है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो और भी बहुत सारे वर्जन हैं क्योंकि पूरे 2 पेजेस हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो वर्जन था वो भी यहाँ पर है 1.0.0। तो तुम्हारे GTA 5 पर कोई ना कोई मेन्यू ट्रेनर चल ही जाएगा। वैसे तो जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है 1.8.1 ये बहुत इजीली चल जाता है अगर तुम्हारा GTA 5 बिल्कुल अपडेटेड है और तुम इस वीडियो को देखकर सही तरह से स्टेप्स फॉलो कर लेते हो। यहां पर हमने क्या करना है, कोई सा भी वर्जन तुम लोगों ने डालना है। जैसे हमने लेटेस्ट वाला डालना है तो यहां पर एसेट्स तुम लोगों को नजर आएगा, जैसे 1.8.1 में भी नजर आ रहा है, 1.8.0 में भी नजर आ रहा है। यहां पर एसेट्स पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा खुल जाएगा अगर ये ऐसे बंद हो तो बेसिकली तुम लोगों ने करना क्या है, 1.8.1 डालते हो या 1.8.0 डालते हो या 1.7.7 डालते हो, कोई भी तुम लोग डालो, उसका सिंपली तुम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाला है menusp.zip ये हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। इस पर सिंपली तुम लोग लिंक पर ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करोगे और यहां पर तुम्हारे सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा। इसको तुम लोगों ने सिंपली यहां पर सेव कर लेना है। ये डाल के ट्राई कर लेना मेरे नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कर। अगर मेन्यू ट्रेनर चलता है तो बहुत बेहतरीन, वरना 1.8.0 की ये एसेट्स में menusp.zip है, ये डाल के ट्राई करना पहले वाला निकाल के। अगर फिर भी नहीं चलता तो 1.7.7 के एसेट्स में ये जो menusp है ये डाल के ट्राई करना। फिर भी नहीं चलता तो बारी बारी पुराने वाले भी ट्राई कर लेना, कोई ना कोई लाजमी चलेगा। हमने सबसे पहले 1.8.1 ही डालना है क्योंकि हमारे वाले में इजीली चलेगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करने जो कि एक्यूरेटली मेन्यू ट्रेनर को चला देंगे। ये डालने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों तुम लोग सेकंड लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे सामने स्क्रिप्ट2वी की वेबसाइट खुल जाएगी और यहां पर तुम लोगों ने नीचे आकर जो भी लेटेस्ट वाला वर्जन हो स्क्रिप्ट2वी का, जैसे अभी 3570 है, वही वाला वर्जन तुम लोगों ने डाउनलोड के बटन पर सिंपली क्लिक करना है और इसको यहां पर सेव कर लेना है। अगर तुम्हारा डाउनलोड स्क्रिप्ट2वी का नहीं होता है, कुछ ऐसा एरर दिखाता है जैसे दिखा रहा है अनकन्फर्म्ड, तो ये ध्यान रखना कि स्क्रिप्ट2वी यहां पर हो सकता है डाउनलोड्स में, क्रोम के टॉप पर डाउनलोड्स में डाउनलोड रुक गया हो। तो कीप पर तुम लोग क्लिक कर देना, मैं दिखा भी देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूं, इसको यहां पर मैं स्क्रिप्ट2वी लेटेस्ट वाले को सेव कर देता हूं तो यहां पर देख रहे हो टॉप पर दिखा रहा है कीप का। तुम्हारा यहां पर कीप के बटन पर तुम लोगों ने क्लिक करना है और ये कीप कर देगा। फॉर एग्जांपल तुम लोग क्लिक करना भूल गए हो और नहीं होता, तुम दूसरे लिंक पर आ चुके हो, तो यहां पर क्लिक करना डाउनलोड्स में टॉप पर ही और यहां पर कीप का ऑप्शन होगा स्क्रिप्ट2वी के लिए, तुम लोग इसको सिंपली क्लिक करना और यहां पर ये कीप कर देगा, डाउनलोड कर देगा। फिर तुम्हारे डाउनलोड्स में देख सकते हो स्क्रिप्ट2वी भी आ जाएगा। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट2वी की वेबसाइट ऐसे लोड नहीं होती जैसे अभी ये लोड हुई है, तुम्हारी कुछ इस तरह से वेबसाइट लोड हो रही है कि तुम्हारी सही तरह से चीजें नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर तुम लोगों ने नीचे आना है और ये जो लेटेस्ट वर्जन जो भी हो यहां पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके देखना। अगर ऐसे सेव का दिखाता है तो सिंपली सेव कर लेना, फिर ऊपर से कीप कर देना। वरना अगर नहीं दिखाता, तुम्हारी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, डाउनलोड ही स्टार्ट नहीं हो रहा, तो तुम लोगों ने टॉप पर AB सॉफ्टवेयर और ब्लॉक के नीचे GTA 5 होगा, इधर तुम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर इसके आगे कंटिन्यू साइट पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों सिंपली स्क्रिप्ट2वी टॉप पर लिखा हुआ नजर आएगा GTA 5 के नीचे। इस स्क्रिप्ट2वी पर तुम लोग क्लिक करोगे और यहां पर तुम्हारे सामने बिल्कुल एक्यूरेटली वेबसाइट लोड हो चुकी है। अब तुम लोग डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन शो हो जाएगा। अभी भी दोस्तों कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, नहीं होता, तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है। और तुम लोगों को तो पता ही है, और न्यू व्यूअर्स को भी बता दूं, न्यू सब्सक्राइबर्स को भी बता दूं कि मैं अपने हर सब्सक्राइबर के हर कमेंट का जवाब देता हूं। यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो और तुम्हें भी तुम्हारे कमेंट का लाजमी जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे प्रॉब्लम कमेंट पर लाजमी सॉल्व हो जाएंगे। रोजाना के बेसिस पर 2 से 3 हजार कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं और अगर तुम्हें तुम्हारे कमेंट का जवाब मिल जाए तो तुम लोगों ने ये जरूर करना है, बदले में तुम लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इतनी सी डिमांड है सिर्फ, ताकि तुम्हें फ्यूचर में भी फायदा हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तुम लोगों ने अब मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों थर्ड लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे सामने script2v.net वर्जन 3.7.0 नाइटली 29 ये लेटेस्ट वाला खुल जाएगा। हो सकता है जब तुम लोग वीडियो देखकर डाल रहे हो तो ये नाइटली चेंज हो चुका हो, अपडेट हो चुका हो, 30 हो चुका हो या 3.7.1 हो चुका हो। तो सिंपली तुम लोगों ने क्या करना है, जो भी लेटेस्ट वाला है
यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है एसेट्स में scriptokvi.net, इस पर ब्लू वाले लिंक पर तुम लोग सिंपली क्लिक करना और इसको भी तुम लोग सेव कर लेना सेम ड्राइव में ही, सेम फोल्डर में ही जिसमें बाकी तुम लोगों ने मेन्यू और scriptokvi डाला है। इसके बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फोर्थ और लास्ट लिंक को क्लिक करना है। तुम्हारे सामने नेटिव यूआई खुल जाएगा। यहाँ पर ये release.zip होगा एसेट्स में, सिंपली इस पर क्लिक करना और इसको भी तुम लोग सेव कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एक तरफ मैंने अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खोल ली है GTA 5 ऑफलाइन स्टोरी मोड में मेन्यू ट्रेनर डालने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने अपना ये फोल्डर खोल लिया है जिसमें मेन्यू भी है, रिलीज यानी नेटिव यूआई भी है, scriptokvi.net लेटेस्ट वाला भी है और scriptokvi भी लेटेस्ट वाला है। तो चारों फाइल्स इधर हैं और यहाँ पर देख सकते हो ये स्टीम एप्स में, कॉमन में, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में GTA 5 ऑफलाइन स्टोरी मोड का गेम फोल्डर मैंने खोल लिया है। इसमें अभी कोई भी मॉड नहीं हुई भी, सबसे पहले हम लोग मेन्यू ट्रेनर ही डालेंगे। तो मेन्यू ट्रेनर डालने के लिए दोस्तों सिंपली तुम्हारे सामने ये फोल्डर्स पर किताबें बनी हुई नजर आनी चाहिए हैं, यानी तुम्हारे पास WinRAR लाजमी होना चाहिए है। और अगर किताबें बनी हुई नजर नहीं आती तो ट्राई कर लेना, तुम लोग इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन विद करोगे, अगर WinRAR आर्काइवर है तो बहुत बेहतरीन, इस पर क्लिक करना और तुम्हारे सामने ऐसा खुल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने ऐसा नहीं खुल रहा है, WinRAR आर्काइवर है ही नहीं, तो winrar.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और ऑफिशियल वाला winrar.com से WinRAR डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। फिर तुम्हारे सामने भी ऐसे किताबें बनी हुई नजर आ जाएंगी और राइट क्लिक करोगे, ओपन विद करोगे, WinRAR आर्काइवर तुम्हारे सामने शो होगा। तो मेन्यू को तुमने ऐसे खोल लेना है। ये मेन्यू वाली WinRAR आर्काइवर वाली फाइल को मैं एक तरफ कर देता हूं और दूसरी तरफ मेरे GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी है। अब करना क्या है, गौर से देख लो। यहां पर हमने मेन्यू स्टफ सेलेक्ट करना है और menu.asi सेलेक्ट करना है। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमने इनको क्लिक करके उठाकर लेकर जाना है GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी के एम्प्टी फोल्डर पर, खाली जगह पर। किसी भी फोल्डर में मत डालना, किसी भी आइकन पर मत डालना, नहीं चलेगा, गेम ही खराब हो जाएगा। फिर तुम लोगों को वेरीफाई फाइल्स इंटीग्रिटी करनी पड़ेगी। इसलिए एम्प्टी स्पेस पर, जैसे ये खाली जगह पर मैं डाल रहा हूं बिल्कुल कोने में, तुम लोगों ने सिंपली इधर ही इसको डालना है। और यहां देख सकते हो मेन्यू स्टफ और menu.asi मेरा शो हो गया है। अगर तुम्हारा यहां से क्लिक को उठाकर लेकर जाकर इस फोल्डर में आने पर ऐसे रेड रेड दिखाता है तो एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना, फिर दोबारा से GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खोलकर मेन्यू ट्रेनर यहां पर खोलकर क्लिक को उठाकर लेकर जाकर यहां पर एम्प्टी स्पेस पर छोड़ देना और तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर यहां पर डल जाएगा। यहां पर मेरा मेन्यू ट्रेनर देख सकते हो डल चुका है, मेन्यू स्टफ भी आ गया, menu.asi भी आ गया, दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं मेन्यू जिप वाली फाइल को इसको बंद कर देता हूं। अब मैंने सिंपली खोलना है रिलीज वाली फाइल, इस पर भी राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद WinRAR आर्काइवर, इसको एक साइड पे कर लेता हूं। इसमें हो सकता है तुम्हारी एक फाइल हो या दो फाइल्स हो, भले एक है भले दो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली एक फाइल को या दोनों फाइल्स को यहां से उठाकर लेकर जाकर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी की एम्प्टी स्पेस पर, खाली जगह पर, किसी फोल्डर पर नहीं, किसी आइकन पर नहीं, खाली जगह पर यहां पर तुम लोग क्लिक को छोड़ दो, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और तुम्हारा नेटिव यूआई सिंगल फाइल हो या डबल फाइल हो यहां पर आ जाएगा। बेसिकली हमारे लिए जरूरी है नेटिव UI.dll, XML फाइल ऐसा जरूरी नहीं है, तो बहुत सारों की XML फाइल नहीं दिखाएगा, सिर्फ DLL फाइल दिखाएगा। तो एक फाइल को ही उठाकर यहां पर एम्प्टी स्पेस पर, खाली जगह पर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में छोड़ देना। बेसिकली नेटिव UI तुम्हारे मेन्यू ट्रेनर को, तुम्हारे दूसरे ट्रेनर्स को, तुम्हारे सारे मेन्यूज को शो करता है GTA 5 में, इसलिए जरूरी होता है। अगर तुम्हारा GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर वगैरह नहीं चल रहे तो नेटिव UI तुमने सही तरह से नहीं डाला है, तभी इशू आ रहा है। अब यहां पर नेटिव UI को बंद कर देता हूं, scriptokvi लेटेस्ट वाला मैं राइट क्लिक करता हूं, ओपन विद WinRAR आर्काइवर, इसको भी एक साइड पर कर लेता हूं। अब गौर से देखो, हमने जाना है बिन के अंदर, यहां पर हमने dinput 8 सेलेक्ट करना है, scriptokvi सेलेक्ट करना है, zinput.dll सेलेक्ट करना है। ये तीनों को सेलेक्ट करके क्लिक करके उठाकर लेकर जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी ले जाकर क्लिक को छोड़ देना है GTA 5 की एम्प्टी स्पेस पर। यहां पर मैंने क्लिक को छोड़ दिया और ये भी मेरी तीनों की तीनों फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। scriptokvi को भी मैं यहां से बंद कर देता हूं। अब मैं जाऊंगा scriptokvi.net पर, इस पर भी दोस्तों मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद WinRAR आर्काइवर और एक साइड पर कर लेता हूं। अब देखो गौर से, ये जितनी भी फाइल्स है सारी सेलेक्ट कर लेना, डॉक्स रहने देना, लाइसेंसेस रहने देना और रीडमी रहने देना। ये तीनों फाइल्स को तुम लोगों ने रहने देना है। बाकी सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके क्लिक करके उठाकर लेकर जाकर क्लिक छोड़े बगैर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में क्लिक को यहां पर एम्प्टी स्पेस पर, खाली जगह पर छोड़ देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एक एक चीज मैं डिटेल में बताता हूं, एक एक वर्ड बड़ा सोच समझ के बोल रहा होता हूं, क्योंकि 8 से 10 साल के बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो जितना डिटेल में हो सके मैं बताता हूं। जिन लोगों को गुस्सा आता है ना यार कि बहुत ज्यादा लंबी कर दी, वो इसी वजह से की होती है यार, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे सोचना पड़ता है। तुम लोग तो यार एक्सपर्ट हो, तुम लोग बहुत ईजिली कर लोगे, देखकर डायरेक्ट डाल लोगे, लेकिन छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता होता
होता कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है, तो इस वजह से बड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। थोड़ा सा कोप कर लेना या फिर मेरी वीडियोस को स्पीड तेज करके यूट्यूब पर देख लिया करो, क्योंकि यार छोटे बच्चों को भी सिखाना है ना यार, सबको सिखाना है, सबके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूं, तभी हर किसी के कमेंट का जवाब देता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा script2v.net भी डल चुका है। सिंपली अब हमने अपना GTA 5 खोलना है और मेन्यू ट्रेनर लोड करना है। मैं तुम लोगों को GTA 5 खोल के मेन्यू ट्रेनर लोड करके दिखाता हूं कि कैसे लोड करना है। अभी भी कोई इशू आ रहा है तो फिर से बोलूंगा कि तुम लोगों ने नीचे कमेंट कर देना है और तुम्हें तुम्हारे कमेंट का लाजमी जवाब मिल जाएगा। फिर तुम लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो सिंपली मेरा GTA 5 खुल चुका है और अगर अब मैं कंप्यूटर पर हूं तो मैं सिंपली 2 बार F8 दबाऊंगा। यहां पर एक बार दबाया और यहां पर दोबारा से दबाया और देख सकते हो मेरा मेन्यू ट्रेनर यहां पर खुल चुका है। लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर नहीं खुल रहा, तुम लोग कंप्यूटर पर नहीं हो, लैपटॉप पर हो, तो यहां पर तुम लोग Fn और F8 2 बार दबाकर देख लेना, तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। अगर Fn और F8 2 बार दबाने से मेन्यू ट्रेनर लैपटॉप पर नहीं खुलता तो कंट्रोल से ट्राई कर लेना, ऑल्टर से ट्राई कर लेना, शिफ्ट से ट्राई कर लेना, लेकिन तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर यहां पर इजीली खुल जाएगा। अगर दोस्तों तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर डल चुका है और चल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड में बिल्कुल लाइक इसी वजह से मांग रहा हूं ताकि पहले तुम्हारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दूं, सोल्यूशन एक दे दूं, फिर ही लाइक का बोलूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे शेयर भी करना ताकि तुम्हारे दोस्त वगैरह भी ये वीडियो देखकर मेन्यू ट्रेनर डाल पाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी सारी वीडियोस देखकर भी GTA 5 पर मॉडिंग कर पाएं। इसके अलावा दोस्तों तुम लोगों को अब कार तो डालनी ही होगी लाजमी, तो दोस्तों ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मस्ट वॉच में मौजूद होगी डिस्क्रिप्शन में। तो तुम लोगों ने ये वीडियो देखकर गाड़ियां डालना GTA 5 में बहुत इजीली सीख लेना है।